श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दोन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनमालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। आज सवेरे कई बातें सज्जनों ने माइयों ने पूछी थी। उनमें से कुछ बातों का उत्तर दिया गया। एक ऐसी बात पूछी एक सज्जन ने और बहुत जोर दे करके उन्होंने कहने को कहा। तो सवेरे वो बात नहीं हो सकी। इस समय वो सज्जन है कहीं मुझे ठीक नहीं पता दिखाई देता, लेकिन वो बात मैं कह देना चाहता। प्रश्न ये था कि भाई साधन संबंधी बहुत बातें होती हैं और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण होते हैं और एक ही वक्ता आज कुछ कहता है कल कुछ कहता है। लंबा प्रश्न था, पन्ना तुम्हें भूल गया उसका सार सुनाना। एक ही वक्ता कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है और विभिन्न वक्ता अलग अलग वक्तागण अलग अलग बातें कहते हैं। तो कौन सी बात करें कौन सी न करें। तो उन्होंने लिखा तुम अपने जीवन से बताओ कि तुमको किस बात से लाभ हुआ। तो प्रश्न बड़ा, ये पहली बात तो ठीक कि प्रश्न का अंतिम अंश है, इसका उत्तर देना बड़ा कठिन। प्रथम तो ये बात नहीं कही जा सकती कि मुझे क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ। और लाभ हुआ तो वो कैसा हुआ, ये अपनी बात अपने तक साधन क्षेत्र में सीमित रहती है और रहनी चाहिए। इस दृष्टि से मुझमें कोई विशेष लाभ समझ कर कोई सज्जन कुछ पूछते हों तो इसका उत्तर मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु मुझको किस चीज से मेरा संपर्क रहा है और मुझे अपने जीवन में लाभ हुआ हो चाहे न हुआ हो, किस चीज का आश्रय रहा है, ये मैं स्पष्ट शब्दों में बता सकता।
और वो है कि मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ आप सबके सामने गंगा के तट पर, मेरे तो एकमात्र भगवान की कृपा का सहारा रहा। बहुत बार मैंने विभिन्न प्रकार की साधनाएं भी की हैं, नहीं की तो बात नहीं है, परंतु मैंने जब जब देखा है कि मैं किसी विपत्ति में फंस गया, मुझ पर कोई विपत्ति आने वाली, लौकिक विपत्ति नहीं, या यूं कहूँ लौकिक विपत्ति ही नहीं, क्योंकि लौकिक विपत्तियों में भी भगवान की कृपा ने मेरी जितनी सहायता की है वह कोई कम नहीं है और नगण्य नहीं है। ऐसी ऐसी विपत्तियां और ऐसे ऐसे प्रलोभन जीवन में आए हैं, यदि भगवान की कृपा का सहारा न होता, भगवान की कृपा का भरोसा न होता, तो पता नहीं किस प्रवाह में जीवन बह गया हो। गंगा के पवित्र तट पर बैठकर इस तरह की बातें करने का अवसर आता या नहीं कौन जानता। तो लौकिक विपत्तियों में भगवान की कृपा ने रक्षा की, लौकिक प्रलोभनों से भगवान की कृपा ने बचाया। इसी प्रकार पारमार्थिक पथ में इतना अग्रसर कौन हुआ ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहने की बात नहीं, कहने में लाभ नहीं, और कहना युक्त संगत भी नहीं। इतनी ही बात है कि परमार्थ के मार्ग में भगवान की कृपा ने बार बार सहायता की, और ऐसी सहायता की कि जिसकी अपने मन में कल्पना नहीं थी। ये कृपा ऐसी होती है, भगवान की कृपा ऐसी होती है जो जब सहायता करने पर उतर जाती है तो वो कल्पना अतीत सहायता करती है, वहां तक हमारी कल्पना जाती नहीं। कोई ये कहे कि मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मन को वश में कर लूंगा, बुद्धि को भगवान में लगा दूंगा, बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी, तो ये कहना किसी के लिए सत्य हो सकता है। परंतु जब वो मुझसे पूछते हैं तो अपने लिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए ये बात कभी सत्य नहीं हुई। मैंने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा की, और भगवान की दया से ऐसी कोई बात जीवन में नहीं हुई अब तक जिससे ये कहा जा सके कि इंद्रियों के द्वारा जीवन का पतन हो गया हो। तथापि ये सर्वथा सत्य है कि अपने बल से इंद्रियों को और मन को वश में करने में मैं तो कभी सफल नहीं हुआ। झूठ बोलकर आपके सामने महात्मा सजूं ये दूसरी बात है,
लेकिन सच्ची बात यह है कि मन इंद्रियां ये वश में नहीं हुई। इसीलिए कभी कभी मेरी बात सुनकर मेरे मित्रों को आश्चर्य होता है। वो कहते हैं ये दोहरी बात, ये द्वितरफी बात तुम कैसे कहते हो। तो सचमुच यही बात है, द्वितरफी बात ही जीवन में है। जब अपनी ओर देखता हूँ, जब अपने इंद्रियों की ओर देखता हूँ, जब अपने मन की ओर देखता हूँ, जब अपनी बुद्धि की ओर देखता हूँ, तो सचमुच मुझे ये प्रतीत होता है, बहुत बार प्रतीत होता है कि मानो इनका बड़ा आधिपत्य है और मन में न मालूम कितनी कितनी कुभावनाएं आती हैं। दूसरी ओर जब भगवान की कृपा की तरफ देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी कृपा भगवान की मानो मुझी पर हो गई है। यही तो कृपा का निदर्शन है। एक तरफ नीचता की हद नहीं, कोई सीमा नहीं, और दूसरी ओर कृपा की कोई सीमा नहीं, असीम कृपा। और वो कृपा अहेतुकी कृपा, साधन को देखकर, किसी के जीवन की पवित्रता को देखकर, किसी के जीवन के संयम नियम को देखकर जो भगवान की कृपा होती है वो तो सापेक्ष कृपा है। परंतु अपने जीवन में मैंने देखा, एक बार नहीं जीवन भर देखा, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रकार का गुण देखे, बिना किसी हेतु के कृपा मैंने कृपा की और कृपा कर रहे हैं। उनकी कृपा में कभी कोई किसी प्रकार से कमी होने की तो बात ही नहीं, निरंतर बढ़ती गई और बढ़ रही है। तुलसीदास जी का जब मैं विनय पत्रिका में पद पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि मानो उन्होंने मेरे लिए लिखा। वो कहते हैं कीजे मोखू जम जात नामई, मुझको तो आप यमजात ना मैं बना दें, क्योंकि मैंने आपको पीठ दे रखी है। सचमुच लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझ पर कृपा की है, वो कर रहे हैं, वो करेंगे। तो ठीक ये बात मालूम होती है, अपनी अपनी ओर से कमी है और उनकी ओर से कृपा ही कृपा है। जरा भी संदेह की बात नहीं कि यदि कोई मुझसे, जैसे उन्होंने प्रश्न किया है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई तुम अपने जीवन की कोई अनुभव की बात बताओ। मेरा ये कहना नहीं है कि इसको मान लें आप लोग, जरा भी आग्रह नहीं। भगवान की प्राप्ति के सभी मार्ग हैं, जो मार्ग जिसको अनुकूल जान पड़े, जिसके लिए जो अच्छा हो, इसमें जिसको सफलता मिलती हो, उसके लिए वही मार्ग ठीक है। परंतु मैंने तो ये समझा है, और मेरी तरह का जिसका किसी का दिल हो, स्थिति हो, इसके लिए यही बात है कि वो केवल और केवल भगवान की कृपा के भरोसे पर अपने को बिना शर्त के छोड़ दे।
तो ये आश्चर्य होगा, छोटी से छोटी लौकिक बात को लेकर बड़े से बड़े परमार्थ के विषय में वो कृपा निरंतर सहायता करे। अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से जो चीज बिल्कुल असंभव है, कल्पनातीत है, भगवान की कृपा से वो वस्तु सर्वथा सहज हो जाएगी। ये भगवान की कृपा इस प्रकार की विलक्षण है कि ये किसी दूसरी पात्रता की तरफ ध्यान नहीं देती। कौन कैसा है, क्या उसने अब तक किया और अब भी क्या कर रहा है, ये नहीं, वो केवल इतना ही देखती है इसने मेरा सहारा ले लिया है कि नहीं। तो जो दुर्बल होता है, वो कमजोर होता है, जिसको अपने पुरुषार्थ का भरोसा नहीं होता, जो पद पद पर हारता है, जिसको पद पद पर संसार दबाता है, जिसका मन दबाता है, इंद्रियां दबाती हैं, बुद्धि दबाती हैं, वो बेचारा असहाय होकर वो भगवान की कृपा का सहारा लेता है। और जहां उसने कृपा का सहारा लिया, आप सत्य मानिए इस बात को, वो कृपा पहले देखती इतना भी जरूर, इसने कृपा का सहारा लिया है या केवल धोखा ही खा रहा है। अगर कृपा का सहारा है तो बस वो कृपा में अपनी कृपा को इस रूप से उस पर बरसाते हैं, वो ऐसी वर्षा होती है कि जिसमें वो सराबोर हो जाता है। आगे पीछे ऊपर नीचे जीवन के वर्तमान में और जीवन के भविष्य में वो कृपा ही कृपा भर जाती है। और उस कृपा के सहारे बस जो कुछ भगवान चाहते हैं वो होता रहता। भांति भांति की चीज जीवन में दो चीज मनुष्य को आती है, एक प्रलोभन आता है, एक भय आता है। ये भगवान की कृपा ही बचाती। जहां तहां इंद्रियों के स्खलन के लिए अवसर है, जहां तहां मन के बिगड़ने का अवसर है, जहां तहां जीवन के कुमार्गगामी होने का अवसर है, ये कृपामय भगवान जब अपनी कृपा की वर्षा करते हैं तो ये सारे विघ्न इस कृपा में बह जाते हैं। जगत की असफलता जैसे विघ्न है, इसी प्रकार सफलता भी विघ्न है। जगत में यदि मनुष्य भौतिक कार्यों में सफल ही सफल होता चला जाए, उस सफलता में यदि वो अहंकार कर बैठे, ये सफलता मैंने प्राप्त की, और ये अहंकार चाहे कोई कहे नहीं, बिरला बचता है उससे, ये अहंकार सफलता में आ ही जाता है। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो सफलता भी बहुत नहीं देते, और सफलता कहीं होती है तो उस सफलता में अहंकार नहीं आने देते। भगवान की कृपा से असफलता भी नहीं होती प्रायः, और यदि असफलता होती है तो उसमें भगवान इतनी कृपा करते हैं कि उसे दुखी नहीं होने देते। असफलता में दुख नहीं होने देते और सफलता में अहंकार नहीं होने देते। तो संभालते हैं ना,
जैसे मैया अपने बच्चे को गर्मी में हवा करती है और जाड़े में उसे कपड़ा उड़ाती है। जाड़े में कपड़ा उठाकर और गर्मी में हवा करके जैसे माता रक्षा करती है पुत्र की, इसी प्रकार से ये भगवान की परम स्नेहमयी कृपा शक्ति, ये कृपा मैया, ये जिसको अपने गोद में ले लेती है उसकी सब प्रकार से सदा सर्वदा दिन रात रक्षा करती, हर तरह से इसके सामने सब तरह की चीजें आती हैं। जहाँ अगर वो फंस गया तो उसका जीवन बदल गया। साथ रहते यही भगवान की भगवत्ता है। भला अनोरमीयान महतो महियान, अनु से अनु और मान से मान दोनों एक साथ है। यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ राई जो है वो अलग पहाड़ अलग, और दोनों राई पहाड़ साथ बने हुए, राई भी पहाड़ भी। तो ये जहाँ युगपत परस्पर विरोधी धर्म गुण रहते हैं, इसी का नाम भगवत्ता है। तो वहीं पर भगवान है। तो इसी प्रकार से राजा जी में भी ये नित्य युगपत एक साथ रहने वाले विरोधी भाव है। नित्य मिलन की उत्कंठा है और नित्य मिलन है। तो राजा जी का अनुकरण करने की तो हम लोगों में सामर्थ्य नहीं, पर उनके किसी प्रेम का छींटा छाया हमें चाहिए, दोनों को सामने रखें। सबसे पहले इंद्रिय मन का संयम हो, शांत भाव हो, उसके बाद सेवा हो, उसके बाद सख्यत्व हो, वात्सल्य हो, फिर आत्मनिवेदन पूर्ण हो। ये कोई क्रम आवश्यक नहीं है, पर ये क्रम की जहाँ आत्मनिवेदन है वहाँ सब उसके साथ रहते हैं। आत्मनिवेदन में मधुर भाव में शांत रस भी है, मधुर भाव में स्वाभाविक सत्य भी है, मधुर भाव में वात्सल्य भी है, तो मधुर भाव में आत्मनिवेदन भी है। ये तो जो बड़ी गृहिणियां हैं उनमें ये चीजें भी है। अर्थात उनसे आगे बढ़े जो वैध गृहिणियां हैं, वो भी जो भोजन कराती हैं तो कहा कि वो माँ के समान कराती हैं, सलाह देती हैं तो मित्र के समान देती हैं, सेवा करती हैं तो दास के समान करती हैं। तो इसी प्रकार से उनमें भी ये चारों भाव वर्तमान रहते हैं और राधा में तो है ही। तो दो चीज ये साथ रहनी चाहिए, इंद्रियों का निग्रह पहले हो, मन का निग्रह हो, तब प्रेम के मार्ग में प्रवेश करें। और प्रवेश करने पर भगवान के प्रति अपने को अर्पण करने की भावना करें। अर्पण होने पर तो अर्पण करने वाला रहता नहीं, अर्पण करने की भावना रहे। अब अर्पण करते 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 क्या होगा, स्वाभाविक रस का उदय होगा हृदय में, और रसोदय होते ही रस का उदय जब तक नहीं होता है तभी तक ये दूसरे रसों के रहने को स्थान है। एक नियम है, भगवान का प्रेम रस उदय हो जाए ठीक ठीक हृदय में तो दूसरे रसों का अपने आप विलय होने लगता है। जो मुझे राम लागते मीठे तो नवरस खटरस अनरस है, वह जाके सब सीठे। ये जब तक सीठे नहीं हुए तब तक राम रस मीठा लगा ही थी, उसका मिठास आया नहीं। मिठास आने पर वो उर्दू में वो एक शेर कहा करते हैं, दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, जो देखा उस तरफ तो इस तरफ कहाँ है। दीदार दिल रुबा का दीवार कह कहा है, वो दीदार जहाँ दिख गया एक बार वो इस दुनिया से गया। हम लोग इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के भोगों की गुलामी करते हुए
प्रेम के नाम पर भगवान को गुलाम बनाना चाहते हैं, कैसे बनेंगे वो? हम स्वयं भोगों के गुलाम बंदे। तो इसलिए शांत रस के द्वारा इंद्रियों को और मन को अपने भगवान के समर्पण करके, वश में करने का समर्पण करना, समर्पण करके भगवान की सेवा करें और भगवान को सौंप दें अपने आप। ये तो उसमें स्वसुख की वांछा का त्याग, ये प्रेम का पहला पाठ है। जहाँ स्वसुख की वांछा को लेकर प्रेम मार्ग में चलते हैं, वहाँ प्रेम का ककहरा छोड़ देते हैं। प्रेम का ककहरा है स्वसुख की वांछा का अभाव हो, ऐसी इच्छा। हुआ नहीं अभाव अभी, पर वो प्रियतम सुख ही एकमात्र लक्ष्य है। ये लक्ष्य बनाकर चले तो इसमें आगे जाकर और ये अधिकारी सब है भला, इसमें बड़ी सुंदर चीज है। समर्पण में यूं तो विशुद्ध होना ही चाहिए, पर समर्पण विशुद्धता की अपेक्षा नहीं करता। और भगवान ऐसे स्वभाव वाले हैं, उनको कोई समर्पण करने वाला मिलना चाहिए। वो पापी पुण्यात्मा नहीं देखते, वो कहते पाप वाप बाबा हम धो डालेंगे तुम्हारे साथ। उपदेश बंद हुआ गीता का भगवान के इन शब्दों में, अहम क्या सर्व पापे भू मोक्षयिष्यामि मा सुख। तुम्हारे सारे पापों को हम धो डालेंगे, तुम्हें सारे पापों से मुक्त हम कर देंगे, तुम सोच मत करो, तुम केवल हमारे हो जाओ। ये भगवान ने भला अपने मुंह से ऐसे शब्द कह दिए, कितना जिम्मा ले लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकम 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 याद रखने के लिए शरणम ब्रज। तुम चाहे कैसे भी रहो, तुम्हें शुद्ध करना, तुम्हें अपने योग्य बना लेना, ये हमारा काम। तुम हमारे हो जाओ, हो राम को तुम हमारे हो जाओ। तो इस हम भगवान के हो जाने पर जो कुछ भी करना कराना है, पर ये केवल पहले से नहीं होता, ये होता मन से। समर्पण वाणी से नहीं हुआ करता, समर्पण मन से हुआ करता। और वो समर्पण करने वाला क्या कोई तो बोले भाई कैसे समर्पण हो शुद्ध हुए बिना? रोगी अच्छा हुए बिना वैद्य के पास कैसे जाए? ये कोई कह सकता है क्या? रोगी जब स्वस्थ हो जाए तब वैद्य के पास जाए, ये कोई कहता है क्या? हैं? बीमार होगा तो जो जाएगा वैद्य के पास। हाँ, ये जरूरी बात कैसे वैद्य के पास जाए? जो निपुण हो, धनवंतरी हो, जिससे भूल न होती हो, जो रोग नाश करने में सर्वथा समर्थ हो, उस पर विश्वास कर विश्वासन करते हैं। बड़ा ऑपरेशन रूम में जब जाता है कोई रोगी, जब घर वाले ले जाते हैं, वो नए सर्जन है, तो आज तक ऑपरेशन कराया नहीं उनसे, वो भूल कर देंगे तो कर सकते हैं। मनुष्य से भूल होती है, ऐसी भूलें बहुत होती हैं। एक के बाद दूसरा पेट काट दिया, था ऑपरेशन अपेंडिक्स का, और उन्होंने कर दिया कुछ और ही। ऐसी भूलें सामने आती होती, पर हम कितना विश्वास करते हैं, अपनी जान समझ लेते हैं उससे। तुम हमें बेहोश कर दो, विष सुनाकर, क्लोरोफॉर्म सुनाकर बेहोश कर दो, बेजान बना दो, और चाहे यहां से काट डालो। इतना विश्वास हम कर लेते हैं डॉक्टर पर भगवान पर भी नहीं करना। भगवान पर नहीं, कहीं भगवान उधर से लाग तो हम भगवान के सामने अपनी मांग रखते हैं। ये उस दिन हमने कहा था, हमारे यहाँ एक दिन यही एक सरकारी बड़े ऊंचे कर्मचारी थे, 3-4 साल पहले की बात, तो दोपहर के समय मिलने आए थे। बड़े सीधे आदमी, बड़े प्रेम से बातचीत हो रही, कोई विषय था, तो हमने उनसे ऐसी बातों में बिना कोई खास जोर दिए, बातों में ऐसे सहज रूप से कह दिया कि आप अपने को भगवान को छोड़ दीजिए,
भगवान सब ठीक कर देंगे। बड़े सीधे आदमी, बड़े सज्जन, तो बोले भाई जी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर एक डर लगता है बार बार ये मन में। क्या? बोले भगवान कहीं अपने मन की कर दें और वो हम जो चाहते हैं उससे विपरीत है, तो हमारा तो सारा काम तो बिगड़ गया। भगवान कर दें जरूर, पर करें हमारे मन की। हंसने की बात नहीं, हम सभी भगवान से ये कहते हैं, योजना हमारी है भगवान, हम आपके भक्त हैं, हमारी योजना को सफल आप करो। योजना आप नहीं बना सकते, योजना बनाने का विश्वास हम आप पर नहीं कर सकते। आपकी शक्ति पर तो विश्वास है, भगवान है, पर आपसे भूल नहीं होती, पर आप हमारे सूरज हैं, बुद्धिमान हैं, इस पर विश्वास नहीं करते। बुद्धि हमारा काम करेगी, हमारा भला हम सोचेंगे, कर दो आप। तो ये अधूरी शरणागति है, भगवान बड़ा स्वीकार नहीं करते। वो कहते माम सर्व धर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ये जहाँ हुआ विश्वास पूर्वक समर्पण, पाप भगवान धो देंगे, पाप से मुक्त भगवान कर देंगे। घोषणा की महाराज, हम लोग गीता पढ़ते हैं व्यर्थ, हम और क्या कहते भगवान, तुम्हारे पास जो है तुम्हारे लिए आवश्यक, उसकी रखवाली हम करेंगे, हमारा जिम्मा रहा, और तुमको जो चाहिए वो ला हम देंगे, हमारा जिम्मा रहा। इसका योगक्षेम भावना का अर्थ क्या है? जो प्राप्त है उसकी रक्षा का नाम है क्षेम, और जो चाहिए अभी नहीं मिली उसके मिलने का नाम है योग। तो भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम्, बड़ी ऊंची बात कही, दूसरे के द्वारा करवा देंगे नहीं कहा। अहम वहामि, वहानी क्रिया जो है ये कहते ढोने को, वो जो ढोना वाहन, घोड़ा बोल ढोता उसे वाहन कहते हैं, वो ढोने वाले का नाम वाहन, और ढोने की क्रिया जो करने का जिम्मा ले वो कहेगा हम बहानी। तो तुम्हारे योग का और क्षेम का भार मैं ढोऊंगा, ये भगवान के शब्द, अपने शब्द भगवान के गीता में, योग क्षेम वहान्यम, पाप से मुक्त करने का जिम्मा मेरा, तुम्हारे योग क्षेम के ढोने का जिम्मा मेरा, मैं तुमसे जल्दी मिल जाऊं ये जिम्मा मेरा, रास्ते के विघ्नों का नाश कर दूं ये जिम्मा मेरा, संसार सागर से पार कर दूं ये जिम्मा मेरा। ये सारी बातें भगवान के शब्द कह रहा हूं मैं गीता की। तुम केवल मेरे हो जाओ, तुम केवल मेरे पर निर्भर करो, तुम अपने मन से तुम मेरे बन जाओ। अब देखो कितना सत्य सौदा है, हम धन के बनते हैं, पुत्रों के बनते हैं, आजकल तो झूठ के बनते हैं, असत्य के बनते हैं, पाप के भी गुलाम बनते हैं, पर बदले में दुख मिलता है, निराशा मिलती है, वो कहते हमारे बन जाओ, तो सारा काम हमारा रहा। तो फिर इस समर्पण में बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है, सारा काम वो कर देंगे, अपने तो बस उनका चिंतन करते रहें, उनको याद करते रहें, उनके बने रहें, इतनी बात। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, तू राम को नाम जब तुलसी तब तो समाज। गुरु संग का त्याग करके भगवान का नाम लो और भगवान के हो जाओ, बस। भगवान ने कहा अनेक जन्मों की जो बिगड़ी हुई है, जो आज तक नहीं बनी, तो आज बन जाएगी। अभी आज, कल नहीं, अभी क्षिप्रम भव धर्म, तुरंत ये, अरे बल्ब वो स्विच जरा सा ऑन किया, ठीक किया कि जली, देर लगती है क्या?
इसी प्रकार भगवान के हुए कि बस होते ही भगवान के होते ही निहाल हो गए। इसलिए सब हो सकते हैं। कोई भी हम तो बड़े पुण्यात्मा हो तब हूँ, हम अमुक जात के हो तब हों, अमुक देश के हो तब, वो कोई ममानियत नहीं। पुरुष हो, स्त्री हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कोई हो, जो मेरा बनना चाहता है उसे मैं अपना लेता हूँ, वो मेरा हो जाता है। ये भगवान कहते हैं। और क्या चाहिए? तो ये भगवान के बनने का पहले तो मनोरथ कीजिए और फिर दृढ़ इच्छा कीजिए। ये एक बात बड़ी सरल और है। आप 1000 रोइए, इच्छा कीजिए, अगर प्रारब्ध में तो भोग नहीं मिलेंगे, इच्छा से नहीं मिलेंगे, पर भगवान इच्छा से मिल जाएंगे। भगवान कर्म के फल नहीं है, भगवान इच्छा के फल है। संसार का भोग इच्छा का फल नहीं, कर्म का फल। कर्म न होगा, इच्छा करते हुए नहीं मिलेगा। पर भगवान कर्म के फल नहीं, इच्छा के फल। जिसने जब जहाँ चाहा उसने तब वहाँ पाया। आज यहीं पर है, अभी है। पूछा उसने, फिर कश्यप ने कहा तुम्हारे भगवान? बोले कहा नहीं, सब जगह हमारे भगवान। तो खंबे में है? बोले हाँ है। घूसा खंबे के मारा, खंबा फटा, भगवान निकले। तो लोगों ने तो ये शंका होती, बोले खंबे में से क्यों निकले भगवान? तो सुखदेव जी कहते सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने सेवक के मुंह से बात निकल गई थी ना, खंबे में है तो खंबे में से निकल गई, तो खंबे में थे ही। तो जो खंबे में से निकल जाते हैं वो खंबे में है तब न निकले। तो सर्वत्र सर्वदा सब जगह सबके लिए हैं, इसलिए उनको जब जहाँ जैसे चाहो वैसे हम प्राप्त कर लो। पर होनी चाहिए चाह, आकांक्षा। चाह पैदा करो, भगवान मिल जाएंगे। हरिओम।